हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि आज इस नंबर सिस्टम की ये थर्ड वीडियो है। तो इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं हमारे जितना भी बचा कुचा पार्ट रहेगा, जितना भी हम लोगों का रिमेनिंग पार्ट है वो सारा का सारा मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। आपको नंबर सिस्टम में इसके आगे और कोई वीडियो में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर कुछ ज़रूरत लगता है मुझे इंपॉर्टेंट रहेगा तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मेरे हिसाब से कि ये आपके लिए एनफ रहेगा। आप इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद काफ़ी सारे क्वेश्चंस नहीं बल्कि सारे के सारे क्वेश्चंस ही आसानी से कर लेंगे। तो बात करते हैं कि हम लोग नंबर सिस्टम जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर अभी हमने, अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आप लोग पहले इसकी पहले दोनों वीडियो देख लीजिए ताकि आपको अच्छा आसानी से समझ में आए। तो हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम के अंदर हम लोग ऑलरेडी 2 पार्ट कवर कर चुके हैं और ये हमारी थर्ड वीडियो है। नंबर सिस्टम के अंदर हम लोगों ने एक तो ये पढ़ लिया है कि किस किस तरीके से हमारी कंट्री के अंदर, हमारे देश के अंदर नंबर सिस्टम चलता है। इंडियन नंबर सिस्टम पढ़ा और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में ही पढ़ लिया है। इसके अलावा हम लोगों ने उनको किस तरीके से लिखते हैं, उनको टर्म्स वगैरह सारी चीज़ हम लोग लास्ट क्लास में क्लियर कर दी थी। डेसिमल नंबर्स के बारे में भी आप लोगों को काफ़ी कुछ मैंने इसमें बताया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नंबर्स के जो टाइप्स होते हैं। लास्ट क्लास में जो आप लोगों ने देखा कि नेचुरल नंबर्स होते हैं, इसके बाद आ जाते हैं आपके रैशनल, इसके बाद आपके होल नंबर आ जाते हैं, इसके बाद आपके इंटीजर्स आ जाते हैं, देन रैशनल नंबर, देन इरेशनल एंड देन रियल नंबर। ये आपने लास्ट क्लास में देखा था। आज हम लोग उसी के आगे का पार्ट समझते हैं। उसके आगे के पार्ट मतलब आप कोई भी नंबर, जैसे सपोज करो मैंने सबसे बड़ा सेट आपको रियल नंबर बताया था जो कि आपके सारे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स को कलेक्शन था। अभी आप यहाँ पे बात करते हैं कि अगर मैं कहता हूं कि आप इसको भी याद रखेंगे कि इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर्स क्या होते हैं ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि काफ़ी हद तक ये देखा जाता है कि आपके एग्जाम्स में इस तरीके के बेसिक्स क्वेश्चंस आते हैं और ये काफ़ी इजी भी होते हैं। हम लोगों को बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। इसे बोलते हैं हिंदी में सम संख्या। अच्छा, यहाँ तक मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ कि इवन नंबर्स, इससे पहले कि अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है तो आपको एक बात तो क्लियर हो गई कि आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होगा। अब तक आप लोगों को मैथमेटिक्स के अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी कि यार नंबर सिस्टम किस तरीके से आगे बढ़ा। अब हम लोग जितना आगे जाएंगे उतना ही हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो डिटेलिंग में बात कर रहा हूँ मैं आप लोग इवन नंबर्स की। इवन नंबर्स क्या होते हैं तो आपने देखा होगा कुछ नंबर जिनके नंबर्स के लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0 होता है। लास्ट डिजिट क्या होती है बच्चों? लास्ट डिजिट क्या होती है? या तो 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, 0 हो जाए, किसी भी तरीके से आप समझ लीजिए। या फिर आप ये कह लीजिए जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं, जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं दे आर कॉल्ड इवन नंबर। मतलब कोई भी आप नंबर ले लो, 24 इसके लास्ट में क्या है? 4 है। 7, 6, 9, 8 इसके लास्ट में क्या है? 8 है। ये सब इवन नंबर के एग्जाम्पल्स हैं। वहीं दूसरी तरफ होते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? विषम संख्याएं। देखो बच्चों, यहां पर हम लोगों को यह समझने वाली बात है कि इवन नंबर अगर वो नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल हैं, तो ऐसे भी नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, उनको हम लोग कहते हैं ऑड नंबर। जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे ही क्लियर करा हूं कि लास्ट डिजिट में आपको देखना है सिर्फ लास्ट डिजिट क्या होगी उनकी। लास्ट डिजिट देखोगे तो इनके अलावा कौन कौन सी डिजिट बच जाती हैं? आपने डेसिमल नंबर में कौन कौन सी डिजिट पढ़ी थी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 डिजिट पढ़ी थी डेसिमल नंबर्स में। हमने देखा 0, 2, 4, 6, 8, ये तो इवन नंबर के लास्ट में आएगा। तो बच क्या गया? 1, 3, 5, 7 और 9। अगर किसी नंबर के लास्ट में ये आ रहा है, मान लो ये नंबर 7, 6, 8, 7 होता तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो हम कहते हैं ये एक ऑड नंबर है, यानी एक विषम संख्या है, ना कि ये कहते हैं कि ये एक इवन नंबर है। आई होप ऑड और इवन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, क्योंकि कुछ है ही नहीं। सिर्फ लास्ट के डिजिट देखो, लास्ट के डिजिट क्या है। मान लो सपोज करो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, बताओ 4, 6, 3, 2, 1 ये नंबर क्या है? क्या ये एक इवन नंबर है? आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा है। तो हम लोगों को क्या देखना है? लास्ट डिजिट देखनी है और कुछ नहीं देखना। लास्ट डिजिट देखते ही आप समझ जाओगे कि अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो जाता है
तो वो 2 से डिविजिबल होता है और वो इवन नंबर होता है। अगर नहीं होता है, जैसे 1 है, 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं है मतलब ऑड नंबर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे क्वेश्चंस किस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे उसका एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे सपोज करो आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से कि 242384399 722 इनमें से आपको ये बताना है कौन सा डिफरेंट है। तो आप देखोगे ये एक क्या है, आपको ये कहता है ना ऑड वन को फाइंड आउट करना होता है जो सबसे अलग है, मतलब जो इनमें से सबसे अलग है। तो आप देखोगे ये क्या है, एक इवन नंबर है। ये क्या है, एक इवन नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे 2 है, इसके पीछे भी 0 है, इसके पीछे 4 है तो क्या है, ये भी एक इवन नंबर है। इसके पीछे 9 है, 9 है तो क्या है, ये ऑड नंबर है। तो ये ऑड नंबर, अभी तक सिर्फ एक ही ऑड नंबर आया है। ये क्या है, ये भी इवन नंबर है। यानी इन पांचों नंबर्स में से सिर्फ ये एक ऐसा नंबर है जो ऑड नंबर है। तो कह सकते हैं कि ये जो है इन बाकी सीरीज से अलग है, डिफरेंट है। रीजनिंग में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से हम लोग आगे पढ़ेंगे और आगे समझेंगे। इसके अलावा और कौन कौन से टाइप्स के नंबर होते हैं जिन्हें हमें पढ़ना है ना? आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके अलावा भी तो बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। इनके बारे में बात करेंगे अब हम। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में कि, या ट्रू फॉल्स की फॉर्म में कि इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, कि इवन नंबर जो होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं, क्या ये कथन, क्या ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है? तो आप कहिएगा ट्रू है, क्योंकि 2 से डिविजिबल होते हैं ना। इसी तरीके से क्वेश्चंस आगे भी देखते हैं। अभी फिलहाल प्राइम नंबर्स बताता हूं मैं आपको। पहले प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? आपको प्राइम नंबर समझ में आ जाएंगे तो कंपोजिट भी आ जाएंगे। प्राइम नंबर्स को हिंदी में बोल देते हैं अभाज्य संख्याएं। और कंपोजिट नंबर्स को क्या बोलते हैं बच्चों? बिल्कुल सही, भाज्य संख्याएं। इस तरीके से हम लोग प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स को समझते हैं। अब प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होंगे जो अपने अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होंगे, या फिर आप ये समझते हो जिनके फैक्टर अगर हम बनाएं, गुणनखंड अगर बनाएं, तो उनके गुणनखंड सिर्फ क्या हो सकता है, उनका खुद के अलावा सिर्फ एक। जैसे मैंने बोला 3, आप 3 के फैक्टर बनाओ। 3 के फैक्टर क्या बनाओगे? 3 × 1। मैंने बोला 2 के फैक्टर बनाओ 2 × 1। मैंने बोला 5 के फैक्टर बनाओ 5 × 1। आपसे बोला 4 के फैक्टर बनाओ 2 × 2। देखो यहां पे क्या हो रहा है, आपका 4 के अंदर 4 × 1 नहीं हो रहा, 2 × 2 भी 4 हो सकता है। मतलब 4 जो नंबर है वो 2 से भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन जो 5 नंबर है वो 5 के अलावा सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है। 2 जो नंबर है वो 2 के अलावा सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है। 3 जो नंबर है वो 3 के अलावा 1 से डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 24 देखो किस किस से डिवाइड हो सकता है? आप कहोगे 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, है ना, 12 बार में। आप कहोगे 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, आप कहोगे 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, आप कहोगे 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये सभी से डिवाइड हो सकता है, तो ये कहलाएगा कंपोजिट नंबर। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? द नंबर्स, क्या लिखेंगे हम लोग? वे सभी संख्याएं, हिंदी में लिख देता हूं, वे सभी संख्याएं जो केवल अपने आप यानी कि स्वयं से विभाजित होती हैं, वे सभी संख्याएं जो केवल अपने आप से विभाजित होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें कहते हैं हम लोग प्राइम नंबर। उन्हें कहते हैं हम लोग प्राइम नंबर्स। इसके अलावा अगर कोई ऐसी संख्या है जो अपने अलावा किसी दूसरे नंबर से विभाजित हो जाती है, तो वे सभी संख्याएं जो दूसरी अन्य संख्याओं से
भी विभाजित होती हैं ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं कंपोजिट नंबर। इंग्लिश में बोलें दोज द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ ओनली। और इसके अंदर द नंबर्स which can be divisible by others number 2, मतलब वो दूसरी नंबर से भी डिविजिबल हो सकती हैं। उन सभी नंबर्स को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। और वो सभी नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आएंगी, अपने आप से ही डिवाइड होंगी, वो सिर्फ कहलाएंगी प्राइम नंबर। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। आप इसके अंदर एक स्टेटमेंट और ऐड कर सकते हैं कि अगर हम इनका फैक्टर बनाते हैं देन इनके फैक्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ इन नंबर्स के अलावा 1 फैक्टर देखने को मिलता है, 1। और इनके अंदर हम लोग कोई अदर दूसरे नंबर्स भी फैक्टर्स के रूप में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करूँ, एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? जैसे मैंने बताया 2, 3, 5, 7, 9। आप कहोगे 9 होता है, 9 प्राइम नंबर हो सकता है। देखो आप 9 कहोगे, 9 तो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा ना। आप 9 को डिवाइड करने लगो, आप 9 को डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 9 को डिवाइड करोगे तो 9 जो किस से जा सकता है? 9 एक तो 9 से जा सकता है ना। 9 इसके अलावा किससे जा सकता है? 3 से भी जा सकता है। मतलब अपने अलावा किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब 9 क्या नहीं हो सकता? प्राइम नंबर नहीं हो सकता। 9 क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। इसके अलावा 4 कंपोजिट नंबर का एग्जाम्पल है। 6 देखो अपने अलावा किस से डिवाइड हो सकता है? 6 जो है अपने अलावा 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, और 6 खुद से तो हो ही सकता है हर कोई नंबर। भाई 2 और 3 से भी हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? ये कंपोजिट नंबर हो गया। तो ऐसे सभी नंबर जो अपने अलावा दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाएंगे, आप क्या बोलेंगे उन्हें? बिल्कुल सही, कंपोजिट नंबर। और ऐसे नंबर जो अपने अलावा और किससे डिवाइड होंगे ही नहीं, और इनके फैक्टर बनाने में क्या आएगा? 1 ही आपका इनका अलग फैक्टर आएगा, और कोई फैक्टर नहीं आएगा। अदर देन 1 कोई फैक्टर आता ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएंगे? प्राइम नंबर्स। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पे आप लोग इसको ना स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, जो भी आप लोग लिखना चाहते, नोट डाउन करना चाहते हैं। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ क्योंकि मेरे को ध्यान नहीं दिया, मैंने रफ कर दिया। दूसरी संख्या जो अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती हैं, है ना। द नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय अदर नंबर्स 2। तो वो सभी नंबर्स क्या हो जाते हैं? कंपोजिट नंबर हो सकते हैं। मैं एक बार साइड हो जाता हूं, आप फटाफट से यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए करते हैं रफ। अब बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में हमने क्या क्या सीख लिया। नंबर सिस्टम में अभी हमने सीख लिया प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। इसके अलावा किसी अन्य नंबर की जरूरत पड़ेगी क्या? तो मैं कहूँगा हाँ, कुछ नंबर्स और भी हैं जिनको आपको सीखना जरूरी है। वो नंबर्स कौन से हैं? चलो बता देता हूं वो नंबर्स कौन से हैं। मैं आप लोगों को बार बार वीडियो के अंदर बताता रहता हूं कि अगर मान लो इन केस आपको किसी भी चीज़ को समझने में प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको डाउट क्रिएट कर रही है, इस वीडियो के अंदर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जितना जल्द से जल्द हो सकेगा हम आपको उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो लोग हमसे कनेक्ट हैं, उन सभी को कोई भी प्रॉब्लम आए और अगर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं तो हम उसे ज़रूर करते हैं। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद बात करते हैं हम लोग कोप्राइम नंबर के बारे में। इसके बारे में कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? इनको हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। तो पहली बात तो ये क्लियर है, ये प्राइम नंबर होते हैं। तो पहले मैं यहाँ प्राइम नंबर लिख देता हूँ। अभी आपको मैंने समझाया प्राइम नंबर के बारे में।
2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद करोगे आप कितना 17, उसके बाद करोगे आप 19 एंड सो ऑन। बहुत सारे होंगे क्योंकि सारे नहीं लिख सकता हूँ। हम कोप्राइम नंबर्स किन्हें बोलेंगे? हम कोप्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं? हम ऐसे नंबर्स को कोप्राइम नंबर्स बोलते हैं जिनके बीच में सिर्फ 2 का गैप होता है। जैसे कि आप देखो 2 और 3 के बीच में सिर्फ 1 का गैप है, तो ये दोनों कोप्राइम नंबर्स नहीं है। अगर बात कर लेता हूं 3 और 5, तो ये दोनों 3 और 5 कोप्राइम नंबर्स हो सकते हैं। सही है। और इनका एचसीएफ निकालो तो आपका एचसीएफ कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। इनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 7 और 5 और 7 को भी आप देखो तो आप देखोगे ये दोनों भी कोप्राइम नंबर्स हो सकते हैं क्योंकि एचसीएफ 1 आ रहा है। इसी तरीके से जो भी नंबर्स इस तरीके के आपको देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे नंबर हमारे लिए क्या हैं? कोप्राइम नंबर्स हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे इस बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं। फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन आता है व्हाट इज इवन प्राइम नंबर? मतलब सम, इवन मतलब सम और प्राइम नंबर तो होता है अभाज्य, सम अभाज्य संख्या क्या होती है? आप देखोगे जितने भी ये प्राइम नंबर हैं इनमें ज्यादातर नंबर जो होते हैं वो ऑड नंबर होते हैं एक्सेप्ट 2। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी होता है और प्राइम नंबर भी होता है। 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर यानी कि 4, 6, 8, 10, 12 कोई ऐसा नंबर नहीं होता जो प्राइम नंबर भी बन जाए। तो सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो क्या होता है बच्चों? इवन भी होता है और प्राइम नंबर भी होता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इवन प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? 2 को हम लोग इवन प्राइम नंबर। ये आप लोगों को याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मतलब सबसे छोटा प्राइम नंबर, तब भी आपका आंसर होगा 2। पूछा जाता है सबसे ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, तो आप जानते हैं आप लास्ट तक नहीं जा सकते, तो आप नहीं बता पाएंगे, वो इन्फिनिटी रहेगा। इसी तरीके से हम लोग अभी तक जितनी बात समझी, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो मैं आप लोगों को बताऊं इसका एक नाम और होता है रिलेटिव प्राइम नंबर। तो रिलेटिव भी वर्ड यूज हो सकता है, तो कोई नाम में कोई फर्क नहीं है, नाम से कोई ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है। यहाँ तक बात आप लोगों को समझनी थी। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके अलावा इसके अंदर कुछ ऐसा रहता नहीं है नंबर सिस्टम में जो आप लोगों को सीखने की ज़रूरत है। फैक्टर्स के बारे में अलग से बातें कर लेंगे। अभी तक मैंने जितना पढ़ा दिया, देखो आप लोगों को ऑड नंबर क्लियर करा दिए, आपको इवन नंबर क्लियर करा दिए, आप लोगों को प्राइम नंबर क्लियर करा दिए, आपको कंपोजिट करा दिए, आपको को प्राइम भी करा दिया। इसके अलावा और कोई नंबर्स बनते नहीं है। एक नंबर बन जाता है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम, देखो ट्विन प्राइम के बारे में देख लेते हैं। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? अच्छा देखो, मैंने अभी आप लोगों को कोप्राइम सिखाया था ना। कोप्राइम में मैंने क्या बताया था आपको? कोई भी ऐसे नंबर आप देख लीजिए, जैसे 19 के बाद 23 आएगा, कोई भी ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ कितना आ रहा हो? 1 आ रहा हो। जिनका एचसीएफ क्या आ रहा हो? 1 आ रहा हो, वो क्या हो जाते हैं? कोप्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर में हम क्या देखेंगे? ये भी प्राइम नंबर ही होंगे, लेकिन इनके अंदर जो डिफरेंस रहता है वो 2 रहेगा। जैसे कि आप देखोगे 5 और 7, ये कहलाएंगे ट्विन प्राइम नंबर, क्योंकि अगर आप 7 में से 5 को डिफरेंस देखोगे तो 2 का है। आप देखो इधर यहाँ पे कौन सा हो सकता है? 3 और 5। 3 में से 5 देखोगे तो भी डिफरेंस 2 का है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा। कोप्राइम नंबर के अंदर आप लोगों को एचसीएफ चेक करना होता है, एचसीएफ 1 आना चाहिए। ट्विन प्राइम नंबर में आपको उनका डिफरेंस देखना होता है, उनका डिफरेंस कितना होता है? 2 होता है, जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे क्लियर भी करने की कोशिश कर रहा था कि डिफरेंस अगर आप निकाल के देखते हो 2 आता है, तो वो कौन से नंबर हो जाएंगे? ट्विन प्राइम नंबर हो जाएंगे। और अगर एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ तो देखो 1 आएगा प्राइम नंबर का, तो वो क्या रह जाएंगे? कोप्राइम नंबर हो जाएंगे, अगर वो कॉन्टिन्यूसली हैं तो। जैसे 2 3, 3 5, 5 7, 7 11, इस तरीके से आप नंबर्स को देखोगे तो क्या हो जाएंगे बच्चों? वो कोप्राइम नंबर हो जाएंगे।
क्लियर हो गई? आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे या फिर जितना जल्द से जल्द हो सकेगा आपका रिप्लाई दे दिया जाएगा। ठीक है, जब तक के लिए आप लोग टेक केयर, ध्यान रखिए। थैंक यू।